दोस्तों, मेरी कोडिंग चैंपियंस, वेलकम टू कोड विथ रयान, जहां कोडिंग होती है मसलेदार और समझ आती है सबको। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग। जी हाँ, समझना इतना ही ज़रूर है जितना बिरयानी में मिर्च का परफेक्ट बैलेंस। तो तैयार हो जाएं, और हाँ, कोडिंग टिप्स के साथ थोड़ी सी हंसी का फ्री पैकेज भी मिलेगा। चलें शुरू करें, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो अब आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो चलिए कुछ जानते हैं इम्पोर्टेंस और वो भी मशीन लर्निंग की। तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और थोड़ी इम्पोर्टेंस देखते हैं मशीन लर्निंग की, कि जो इस ईयर में कितनी इम्पोर्टेंस है मशीन लर्निंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, इन द 21st सेंचुरी में डाटा इज द न्यू ऑयल। जो डाटा एक नया ऑयल था और एक मशीन लर्निंग एक इंजन थी जो पावर्स करती थी डाटा ड्राइवन वर्ल्ड को। ये इट इज अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इन टुडेज डिजिटल एज। और ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब आप नहीं ओवर स्टेट हो सकते। ये रिफ्लेक्टेड करता है इन द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट ग्रोथ विद द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स प्रिडिक्टिंग करता है 26% ग्रोथ इन जॉब्स बिटवीन 2023, किसके बिटवीन में 2023 और 2033 में। Here are some, इन्होंने some reasons दी हैं why it's so essential in the modern world। अब ये इतना essential क्यों है इतने modern world में, तो इन्होंने कुछ दिए हैं, तो आपको इन सबको वन बाय वन बताता हूँ। पहला आता है डाटा प्रोसेसिंग। अब इसका काम क्या है, ये वन ऑफ द प्राइमरी रीजन मशीन लर्निंग है। इज सो इम्पॉर्टेंट, इसकी एबिलिटी हैंडल करती है और मेक करती है सेंस, वो भी लार्ज वॉल्यूम्स का ऑफ डाटा विद द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल डाटा, वो भी फ्रॉम सोशल मीडिया से। सेंसर और जो हमारे सेंसर्स और हमारे जो अदर सोर्सेस होते हैं ना, वो एक ट्रेडिशनल डाटा एनालिसिस मैटर होते हैं जो बिकेम कर देते हैं इन एंडिक्यूएट, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कैन प्रोसेस करती हैं दीज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा को अनकवर हिडन पैटर्न्स में और प्रोवाइड करती हैं एक वैल्यूएबल इंसाइट दैट कैन ड्राइव करती है डिसीजन मेकिंग। नंबर 2 पे आपका आता है ड्राइविंग इनोवेशन। ड्राइविंग इनोवेशन ये क्या करता है, एक मशीन लर्निंग ड्राइविंग इनोवेशन है और एक एफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। देखिए, ये आपको 2 पॉइंट्स तो बता दिए क्यों इतना एसेंशियल है इन द मॉडर्न वर्ल्ड में। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो है हेल्थ केयर। देखें, एल्गोरिदम जो हम यूज़ करते हैं ना, वो प्रिडिक्ट करते हैं डिजीजेस, आउटब्रेक्स, पर्सनलाइज्ड पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स एंड इम्प्रूव करता है मेडिकल इमेजिंग एक्यूरेसी। तो इसमें हेल्थ केयर भी आ जाता है। और ये आपको बता दिए कि जो आपका एल्गोरिदम्स आर यूज होते हैं ना प्रिडिक्ट करने के लिए डिसीजेस, आउटब्रेक्स, पर्सनलाइज पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स और इम्प्रूव करता है मेडिकल इमेजिंग एक्यूरेसी। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए क्यों एसेंशियल है ये इतना मॉडर्न वर्ल्ड में। अब आपका आता है एक और पॉइंट, जो चौथा पॉइंट जो है फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस एक मशीन लर्निंग है, मतलब सॉरी एक मशीन लर्निंग फाइनेंस मशीन लर्निंग यूज होता है फॉर क्रेडिट स्कोरिंग के लिए। किसके लिए? क्रेडिट स्कोरिंग के लिए। जिनको क्रेडिट स्कोरिंग का मतलब पता नहीं है, तो उनको अगर आसान लफ्ज़ में बताऊं तो उनको गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे लिख देना है मीनिंग ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट एक स्टैटिकल मेथड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का यूज करता है डिटरमाइन करने के लिए इंडिविजुअल्स क्रेडिट वर्थनेस। इट इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिट रिस्क और हाउ लाइकली दे आर टू पे देयर बिल्स ऑन टाइम। तो ये कुछ है आपका क्रेडिट स्कोर के बारे में। अगर जिनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। देखें, मशीन लर्निंग यूज होता है फॉर क्रेडिट स्कोरिंग के लिए। एल्गोरिथमिकली ट्रेडिंग और फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब जो मशीन लर्निंग है वो यूज होता है क्रेडिट स्कोरिंग के लिए, एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए और फ्रॉड डिटेक्शन करने के लिए, मतलब जो फ्रॉड कर रहा है उसका डिटेक्शन करने के लिए। और अगर आपको एल्गोरिथम एंड ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं पता, तो आपने बस इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे
मीनिंग ऑफ क्रेडिट यहाँ पे आपको फिर पता चल जाएगा, स्टॉक मार्केट। ओके और अगर आपको फ्रॉड डिटेक्शन करनी मतलब पता मतलब फ्रॉड डिटेक्शन मतलब जब कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेता है, तो वो आप अगर आपको नहीं पता सही से तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, इन आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी दैट इंडिकेट्स क्रिमिनल थेफ्ट ऑफ मनी, मतलब ये मतलब जब आपके घर में आपने जो सायरन लगाए हुए होते हैं वो एक तरीके का मशीन लर्निंग होता है जो यूज़ होता है इसके लिए, मतलब जब भी कोई क्रिमिनल आ रहा होता है कुछ भी आ रहा होता है आपका सायरन बजना शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना बजना शुरू हो जाता है। मशीन लर्निंग इज़ यूज फॉर क्रेडिट स्कोरिंग, मशीन लर्निंग इसके लिए यूज़ होती है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी मशीन लर्निंग यूज़ होती है, तो ये आपने याद रखना है। मतलब अगर अगर आप समझ लो कि फ्रॉड डिटेक्शन, अगर आपको मैं एक मायने में बताऊं कि अगर मैं इधर लिख दूं फ्रॉड डिटेक्शन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल तो शो हो जाएगी, जैसे कि आप समझ लो फ्रॉड डिटेक्शन में, फ्रॉड डिटेक्शन इज द प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए स्पीशियस एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसी आपके जो कंप्यूटर में जो स्पीशियस एक्टिविटी हो रही होती है जो कुल इंडिकेट करता है क्रिमिनल थेफ्ट। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है क्या ऑफ फ्रॉड एंड हाउ फ्रॉड डिटेक्शन कैन वर्क। फिशिंग, जो क्रिमिनल सेंड करता है आपको ईमेल, देखें इस तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन आपको पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें जो क्रिमिनल है वो सेंड करता है ईमेल जो अपीयर्स करता है टू बी फ्रॉम अ वेंडर या फिर गवर्नमेंट एजेंसी, बट ये एक्चुअली कंटेन्स करता है मे वेयर जो स्टील्स करता है लॉग इन क्रेडेंटियल्स को। नंबर 2, इस तरीके से आपका फ्रॉड हो सकता है, ये इसको कर लेते हैं फिशिंग। अब दूसरा आता है चार्ज बैक फ्रॉड, इसमें क्या करता है जो कस्टमर है वो मेक्स करता है परचेज जो क्लेम्स करता है इन द फ्रॉड लैंड टू अ रिक्वेस्ट चार्जर बैक फ्रॉम देयर बैंक। फिर आता है आइडेंटिफाई थेफ्ट, ये क्रिमिनल स्टील्स करता है समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को सच देयर सोशल सिक्योरिटी नंबर पासवर्ड और कमिट फ्रॉड। तो इस तरीके से फ्रॉड होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब आता है रिटेल। रिटेल क्या करता है, ये एक रिकमेंडेशन सिस्टम है और सप्लाई चेन्स और कस्टमर सर्विस जो सारे बेनिफिट देता है फ्रॉम मशीन लर्निंग, कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम मशीन लर्निंग। मतलब जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स है, सप्लाई चेन्स है और जो कस्टमर सर्विस है वो कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम मशीन लर्निंग। वो सारे जो है ना ये सारे 3 बेनिफिट लेते हैं मशीन लर्निंग से। किससे? मशीन लर्निंग के। अगर आपको इनके बारे में भी नहीं पता तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो गूगल पे जाके और ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए। ये टेक्निक्स यूज होती हैं ऑल्सो फाइंड करने के लिए एप्लीकेशंस को इन सेक्टर्स एज डाइवर्स एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। अब आपका अनदर आता है इनेबलिंग ऑटोमेशन। मशीन लर्निंग एक की इनेबलर ऑफ ऑटोमेशन है बाय लर्निंग फ्रॉम डाटा और इम्प्रूविंग करता है ओवर अ टाइम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैन परफॉर्म करता है प्रीवियसली मैनुअल टास्क, फ्रीइंग ह्यूमंस फोकस करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क। दिस नॉट ओनली इंक्रीज एफिशिएंसी लेकिन ये ऑल्सो ओपन्स करता है आपको नई पॉसिबिलिटीज़ फॉर इनोवेशन के लिए। तो इसलिए आपको कहता हूँ कि मशीन लर्निंग ज़रूर पढ़ो। मशीन लर्निंग का ऐसा एल्गोरिदम है कि आपको ऐसी जैसी जॉब लगाएगा तो आप सोचते रह जाओगे। तो इसलिए आपको बताता इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग। आज की वीडियो में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग बताया, तो आपको मेन मेरी बात जो याद रखनी है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं इन द इंडस्ट्रीज प्रोजेक्टेड ग्रोथ विद द US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स प्रिडिक्टिंग अ 26% ग्रोथ जॉब्स बीच में 2023 और 2033 में मशीन लर्निंग की होगी। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इन टुडेज डिजिटल एज और इट्स इम्पॉर्टेंट है, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। In the 21st century, data is the new oil and machine learning is the engine that power this data driven world. Okay, मतलब 21st century में डाटा था वो एक ऑयल था, एक नया ऑयल था। जो मशीन लर्निंग थी एक इंजन थी जो पावर करती थी दिस डाटा ड्राइवन वर्ल्ड को। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बताइए मैंने मशीन लर्निंग की। और आप सोचोगे वीडियो छोटी थी क्योंकि इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं था, इसमें आपको कुछ रीज़न बताएं वाई इट्स सो एसेंशियल, ये कितना एसेंशियल है इन द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। और आपको मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको इनके बता दिए कि क्यों इतना एसेंशियल है इन द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। तो आज की वीडियो में आपको हमने मशीन लर्निंग की इम्पोर्टेंस बताई और ये आपको पता भी होनी चाहिए। इस ज़माने में
मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दौर में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम आएगी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वेबसाइट है वो सारी तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बन रही है, लेकिन ज़्यादातर डिमांड एआई इंजीनियर की होगी इन सब की। तो मैं आपको प्रीफेयर करूँगा मशीन लर्निंग पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियरिंग करो, ये सब करो, ताकि ये इनकी इतनी हाई पेइंग जॉब होती है ना, मतलब ये स्टार्ट होती है तकरीबन $1 मिलियन से। इनकी जो जॉब है वो स्टार्ट होती है तकरीबन 1 मिलियन और 1 बिलियन डॉलर से इनकी जॉब स्टार्ट होती हैं। एआई इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। $1 लाख से तकरीबन 1 मिलियन to 5 मिलियन डॉलर तक ये जॉब स्टार्ट होती हैं। और अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मशीन लर्निंग के बारे में जाके पढ़ सकते हो। अब आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बाकी का आउटरो बड़ी स्क्रीन में चल के देते हैं। तो दोस्तों, आज की कोडिंग सफ़र का ये था हमारा अंजाम। अब आपने सीखा कि लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद कोडिंग के करिश्मे आप तक टाइम पर पहुँचें। कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए और बग्स को अपने दोस्त समझें। ये आपको और मजबूत बनाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।